जब आप किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ बहुत शानदार और उत्साहजनक लगता है, क्योंकि उस समय दिल में उम्मीदें होती हैं, आंखों में सपने होते हैं और मन में एक खास जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं, बातचीत में बहस आने लगती है, छोटी छोटी बातों में गलतफहमियां घर कर जाती हैं और रिश्ता उस सुकून को खोने लगता है जो शुरुआत में महसूस होता था। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, कड़वे शब्द बोलने लगते हैं या फिर पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं। और ऐसा भी तब होता है जब ना तो आप ऐसा चाहते हैं और ना ही आपका साथी। फिर भी परिस्थितियां इस कदर उलझ जाती हैं कि रिश्ते में दूरियां आ ही जाती हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप खुद से यह सवाल करने लगते हैं कि क्या वह व्यक्ति भी आपको उतना ही याद करता है जितना आप उसे कर रहे हैं। क्योंकि जब दिल से कोई जुड़ा हो और वह अचानक दूर चला जाए तो दिल बार बार उस ओर खींचने लगता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जिसे आप हर पल याद कर रहे हैं, क्या वह भी आपको याद कर रहा है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 प्रमुख संकेतों की जो यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आपकी बेचैनी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि वह उस व्यक्ति के दिल में भी है जिससे आपका दिल अब भी जुड़ा हुआ है। पहला संकेत ये है कि जब आप किसी पार्टी में हो, किसी मीटिंग में हो या दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे हों और अचानक किसी खास याद की वजह से आपकी सोच रुक जाए, तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ यादों में नहीं जा रहे, बल्कि वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा के जरिए आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। आप महसूस करते हैं कि आप भले ही शारीरिक रूप से वहां मौजूद हों, लेकिन आपका मन पूरी तरह अतीत की किसी घटना या लम्हे में खो गया है। वह याद इतनी सजीव और वास्तविक लगती है कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ उस एक व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं जो उस वक्त आपके आसपास नहीं है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह उस मानसिक और भावनात्मक पुल का हिस्सा है जो 2 दिलों के बीच बना होता है। और जब यह जुड़ाव गहरा होता है तो वह व्यक्ति जिसे आप याद कर रहे हैं, वह भी आपको उसी पल किसी न किसी रूप में महसूस कर रहा होता है। दूसरा संकेत तब मिलता है जब आप अपने आसपास उस व्यक्ति से जुड़ी चीजों को बिना वजह बार बार देखने और महसूस करने लगते हैं। जैसे अचानक वही गाना बजने लगे जो उसकी पसंद थी, या फिर उसकी पसंदीदा जगहों की तस्वीरें आपके सामने आने लगें, या फिर कोई ऐसा शब्द, कपड़ा या महक जो उसकी याद दिला दे। ऐसे संकेत अक्सर ब्रह्मांड के जरिए हमें यह बताने के लिए आते हैं कि वह व्यक्ति अब भी हमारे बारे में सोच रहा है और उसकी भावनात्मक ऊर्जा किसी न किसी रूप में हम तक पहुंच रही है। भले ही वह हमसे बात नहीं कर रहा हो या हमें ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन उसकी ऊर्जा अब भी हम तक आ रही है। कई बार यह ऊर्जा इतनी प्रभावशाली होती है कि आप चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई संकेत आपको उसकी यादों की तरफ खींच लेता है। और यह सब कुछ संयोग नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की तरफ से भेजी गई एक भावनात्मक तरंग होती है जो आपके मन तक पहुंचती है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, जो सबसे ज्यादा उलझन भरा होता है, क्योंकि यह संकेत तब आता है जब वह व्यक्ति आपको अपने व्यवहार से पूरी तरह दूर करने की कोशिश करता है। जैसे आपको ब्लॉक करना, आपके कॉल्स का जवाब ना देना, या कभी गलती से कॉल उठाकर तुरंत फिर से डिस्कनेक्ट कर देना। अगर वह आपको गुस्से में कुछ कड़वे या अपमानजनक शब्द कहता है, गालियां देता है या ऐसा व्यवहार करता है जिससे आप खुद को चोटिल महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको याद नहीं कर रहा, बल्कि इसका एक गहरा कारण होता है। कई बार व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं से इस कदर उलझा होता है कि वह अपने प्यार, दर्द और गुस्से को अलग अलग नहीं कर पाता। वह अपने दर्द को आप पर निकाल देता है, क्योंकि वही एकमात्र तरीका होता है जिससे वह अपने भीतर के तूफान को बाहर ला सके। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद की आत्मसम्मान को समझें और यह पहचानें कि कौन सा जुड़ाव आपको जोड़ रहा है और कौन सा दर्द दे रहा है। क्योंकि अगर कोई आपको बार बार तोड़ रहा है, अपमानित कर रहा है या आपकी भावनाओं का मूल्य नहीं समझ रहा, तो ऐसे रिश्ते में रहना खुद को खो देने जैसा है। लव ग्रिप यही कहता है कि रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए अगर आप ऐसे संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए।
क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति सच में आपको याद कर रहा हो, लेकिन साथ ही आपको खुद यह तय करना है कि उस रिश्ते में आप खुद को कितना सुरक्षित और सजीव महसूस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ महसूस हुआ हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और लव ग्रिप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।